कि जो उस समय कुछ लोगों में अप्रैल में ही गर्मी चढ़ रही थी, तो मैंने कहा आने दीजिए 10 मार्च की तिथि को। 10 मार्च के बाद इस सारी गर्मी अपने आप शांति में बदल जाएगी, कश्मीर जैसी ठंडी ला देगी। सीएम योगी ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक बयान दिया था जो काफी वायरल हुआ था, गर्मी उतारने वाला बयान। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। और एक बार फिर से सीएम योगी ने खतौली से गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया का नाम लिए बिना उन पर भी ऐसा ही बयान दे दिया है, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। दरअसल आज सीएम योगी खतौली के नवीन मंडी स्थल पहुंचे थे। भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यहाँ उन्होंने समाजवादी पार्टी पर खूब निशाना साधा। कवाल के बवाल को लेकर भी समाजवादी पार्टी को खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन जैसे ही सीएम योगी ने गर्मी वाले बयान को दोहराया, पूरे पंडाल में तालियां गूंज उठी। सबसे पहले आप सुनिए इस गर्मी वाले बयान को, फिर आपको सुनवाएंगे कि सीएम योगी ने कवाल के बवाल को लेकर आखिर क्या कुछ कहा। राजनीतिक अपराधीकरण न होने पाए, अपराधियों का राजनीति में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित होना ही चाहिए। यह भी संकल्प हम सबका होना चाहिए। भाइयों बहनों, ये पेशेवर माफिया और अपराधी अगर राजनीति में हावी होंगे तो याद रखना कि ये लोग आम नागरिक का और व्यापारियों का जीना हराम कर देंगे, व्यवस्था को पूरी तरह माफियाकरण कर देंगे। ये लोग सपा शासन काल में जिस प्रकार की नंगा नाच करते थे, नंग तांडव करते थे, उस प्रकार की कृत्य करने लग जाएंगे। हर हाल में इनको रोकना है, किसी भी स्थिति में इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। एक संकल्प हम सबका होना चाहिए और बाकी आप हिम्मत से काम लीजिए। बाकी जो कुछ बचा होगा वो हमारा बुलडोजर पूरा कर देगा। मैंने पिछली बार भी कहा था ना कि जो उस समय कुछ लोगों में अप्रैल में ही गर्मी चढ़ रही थी, तो मैंने कहा आने दीजिए 10 मार्च की तिथि को। 10 मार्च के बाद इस सारी गर्मी अपने आप शांति में बदल जाएगी, कश्मीर जैसी ठंडी ला देगी। और भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर कहने के लिए आया हूं, हमें उत्तर प्रदेश की राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देना है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राजनीतिकरण भी नहीं करने देना है। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा में किसी को सेंध नहीं लगाने देना है। विकास के बैरियर को हर हाल में हटाना है। अन्नदाता किसानों के सम्मान की रक्षा भी करनी है और हर व्यापारी को और हर को सुरक्षा की गारंटी भी देनी है। और इस देश से मैं एक बार फिर से आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती राजकुमारी सैनी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। आपको बता दें कि निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने से खाली हुई खतौली सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर 2022 में आरएलडी उम्मीदवार राजपाल सैनी प्रमुख मुकाबले में रहकर हार गए थे। इस बार आरएलडी ने गाजियाबाद निवासी और 4 बार के पूर्व विधायक मदन भैया को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी ने विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को टिकट दिया है। दोनों ही दल अपने अपने प्रत्याशी के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए दोनों ही पार्टियां एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही हैं। लेकिन सीएम योगी ने आज फिर से गर्मी वाला बयान देकर विपक्षियों में खलबली मचा दी है। लेकिन आपको सुनना चाहिए कि सीएम योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी के शासन में हुए कवाल के बवाल पर क्या कुछ कहा। भाइयों बहनों, मैं तो आपसे एक बात कहने के लिए आया हूं, कवाल का बवाल इस समाजवादी पार्टी का कलंक है। ये सपा और उस समय की लोकदल पार्टी के संयुक्त गठबंधन सरकार की देन थी, जो एक क्रूर अत्याचार हिंदू नौजवानों पर और यहां के नागरिकों पर करने की साजिश का हिस्सा था। निर्दोष सचिन और गौरव जिस तरीके से निर्मम और बर्बर अत्याचार के शिकार हुए थे, कौन इसको विस्मृत कर सकता है। और जिन लोगों ने सचिन और गौरव जैसे नौजवानों के साथ क्रूरता ढाई थी,
उनके सिपह सालारों के साथ क्या हो रहा है आज हर व्यक्ति देख रहा है।